बिहार, वो जमीन जहां सत्ता की हर बिसात तय होती है जातीय समीकरणों से। एक ऐसा समीकरण जो है वंश, प्रभाव और पहचान का खेल, और इसका केंद्र भूमिहार, जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बने हैं सत्ता की धुरी। बिहार की धरती पर अगर राजनीति की बात हो तो कहानी के केंद्र में जो समाज बार बार लौट आता है वो है भूमिहार। इसी बिहार की राजनीति का एक अहम केंद्र है मोकामा। गंगा किनारे बसा ये छोटा सा कस्बा कभी औद्योगिक पहचान के लिए मशहूर था, तो कभी देश भर में मसूर की दाल के उत्पादन का एक बेहद बड़ा केंद्र। लेकिन आज मोकामा का नाम क्राइम, पॉलिटिक्स और कास्ट पावर की तिकड़ी से जुड़ चुका है, और यही कस्बा 2025 के विधानसभा चुनावों में फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि यहाँ की कहानी बताती है क्यों भूमिहार समाज बिहार की राजनीति का पावर पिवट बना हुआ है। आज की राजनीति में भूमिहार सिर्फ एक जाति नहीं, एक प्रतीक है सत्ता के समीकरणों का, और उस पुराने बिहार की याद का जहां बंदूक और बैलेट साथ चलते थे। नमस्कार, मैं हूं सुरभि लवानिया और आप देख रहे हैं इतिहास। आज हम बात करेंगे उस इतिहास की वजह जिसके क्यों 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिहार सत्ता का धुरी माने जा रहे हैं, सत्ता की धुरी माने जा रहे हैं। भूमिहार समुदाय की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान इन्हें मूल रूप से ब्राह्मणों से संबंधित मानते हैं, जिन्होंने किसान और भू स्वामित्व को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। यानी कि अगर भूमिहार के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भूमि धारण यानी कि जमीन रखने वाला, और स्वामित्व यानी कि उसका मालिक। यह नाम उनकी कृषि और भू स्वामित्व से जुड़ी पहचान को दर्शाता है, जिसे कहते हैं भूमिहार जाति। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से भूमिहार शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को विद्या अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा गया था। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारतीय समाज में कर्म के आधार पर भी व्यवसायों का चुनाव होता था। ऐसे में ब्राह्मणों ने भूमि का स्वामित्व और कृषि को अपनाया। वे धीरे धीरे एक विशिष्ट सामाजिक समूह के रूप में विकसित हुए। भूमिहारों ने भारतीय राजनीति में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक इस समुदाय से हुए हैं, और बिहार की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा इतिहास इस जाति से जुड़ा हुआ है, और उसमें भूमिहारों ने योगदान दिया है। अब बात करते हैं मोकामा की। पटना से लगभग 70 यानी कि 70 किलोमीटर दूर मोकामा वो इलाका है जहां अपराध और राजनीति की रेखाएं इतनी गहरी मिल चुकी हैं कि उन्हें अलग अलग करना जैसे एक नामुमकिन प्रक्रिया है। 1980 के दशक में इस क्षेत्र में दो नाम उभरे, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। दोनों भूमिहार समुदाय से थे। दोनों ने गरीबी और संघर्ष से ऊपर उठकर अपनी सत्ता बनाई, उसे प्रतिष्ठित किया। लेकिन रास्ता था बंदूक और धमकियों का। कहा जाता है कि जब बिहार में लालू राज का दौर शुरू हुआ तो भूमिहार जाति को राजनीतिक तौर पर पिछड़ा दिया गया। यही दौर था। अब अनंत सिंह जैसे चेहरों ने सत्ता से बाहर हुई ताकत को अपराध और बाहुबल में बदल दिया। मोकामा और आसपास के इलाकों में अनंत सिंह और सूरजभान के गैंगों के बीच जमीन, ठेकेदारी और राजनीतिक पकड़ को लेकर कई खूनी संघर्ष हुए। 1980 से 2005 तक के बीच की बात की जाए तो यह पूरा इलाका बंदूक की आवाजों और भय के साए में जीता था। यहाँ लोग इतने परेशान रहते थे, डरे हुए रहते थे, इस अगर दौर की बात की जाए तो। और बात अब अनंत बनाम सूरजभान की जाए तो दो भूमिहार टाइटन्स की भी एक जंग थी इस दौर में जो शुरू हुई, और जातीय समीकरणों का खेल यूं ही इस जगह पर चलता रहा। अनंत सिंह, जिन्हें उनके समर्थक छोटे सरकार कहने लगे थे,
पूरा इलाका छोटे सरकार के तौर पर इन्हें जानता था। अनंत सिंह जेडीयू के विधायक भी रहे और नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। उनकी छवि दो पहलुओं वाली रही है, एक तरफ विकास पुरुष और गरीबों का मददगार नेता और दूसरी तरफ आपराधिक छवि वाला बाहुबली। ये दोनों छवि उनकी बहुप्रचलित है। वहीं दूसरी ओर सूरजभान सिंह, जो अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कभी आरजेडी के समर्थन से राजनीति में उन्होंने अपना कदम रखा था। बाद में साल 2005 में लखीसराय से सांसद बने, लेकिन उन पर भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही एक ही जातीय समुदाय से आते हैं और वो जाति है भूमिहार। और यही बात मोकामा की राजनीति को और भी जटिल बना देती है, कॉम्प्लेक्स बना देती है। और अब क्योंकि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ये पुरानी दुश्मनी वापस इस राजनीतिक धरती पर उतर चुकी है। बिहार की राजनीतिक धरती पर आपको एक बार फिर ये पुरानी दुश्मनी नजर आ रही है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये पुरानी रंजिश फिर से सुर्खियों में आ गई है। कैसे? 64 वर्षीय अनंत सिंह को हाल ही में 75 वर्षीय दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दुलार चंद यादव कभी लालू यादव के भी करीबी रहे थे और जन सुराज आंदोलन से जुड़े हुए भी। मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी है जहां एक ही घटना में जाति, बदला और सत्ता तीनों गुथ जाते हैं। कहा जा रहा है कि यह टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक नियंत्रण की लड़ाई भी मानी जा रही है। कौन तय करेगा कि मोकामा और उसके आसपास की भूमिहार जाति किस दिशा में जाएगी, किस तरफ ये चुनावी रुख मोड़ लेगा? भूमिहार वोट बैंक बिहार की सत्ता की धुरी माने जा रहे हैं और वहीं अगर बात की जाए तो किस तरह से ये भूमिहार ब्राह्मण, यानी कि जो ब्राह्मण जाति है, वो कैसे सत्ता की धुरी मानी जा रही है? भूमिहार समाज बिहार की कुल आबादी का वैसे तो महज 5 से 6% है, लेकिन इनकी राजनीतिक प्रभाव क्षमता कहीं ज्यादा है। पटना, नालंदा, गया, लखीसराय, बेगूसराय और औरंगाबाद जैसे जिलों में भूमिहार वोट निर्णायक माने जाते हैं कि ये जिस तरफ रुख करेंगे उसी तरफ राजनीतिक हवा दौड़ पड़ेगी। वहीं इतिहास गवाह है इस बात का भी कि चाहे कांग्रेस का दौर हो या नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन, भूमिहार हमेशा किंग मेकर की भूमिका में बिहार की राजनीतिक जमीन पर आगे रहे हैं। आज अब नीतीश कुमार फिर से अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए जुटे हैं और बीजेपी ऊपरी जातियों को, यानी कि जो ऊंची जातियां हैं, अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है और जन सुराज जैसी नई ताकतें जातीय सीमाओं को तोड़ने की बात कह रही हैं। अब भूमिहार वोट बैंक पहले से ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि ये वोट तय कर सकता है कि बिहार की अगली सरकार में मुख्य भूमिका किसकी होगी, कैसे होगी। अपराध से लोकतंत्र तक की अगर बात की जाए तो मोकामा की एक नई ये कहानी है। मोकामा यानी कि भूमिहारों का जो गुट रहा है, उसकी एक नई कहानी है। 2025 का चुनाव सिर्फ दलों का नहीं, बल्कि धारणा बनाम हकीकत का चुनाव है। जो धारणा बनी हुई है और जो रियलिटी है, उनके बीच में ये चुनाव है। इन दो विचारधाराओं के बीच का ये चुनाव होगा। मोकामा के लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमें डर और धमक पर चलने वाली राजनीति चाहिए या ऐसे नेता जो विकास और न्याय की बात करें? बीते एक दशक में मोकामा में सड़कों और स्कूलों का निर्माण हुआ है, लेकिन रोजगार और शिक्षा अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ के नौजवान कहते हैं कि हम अनंत या सूरजभान की राजनीति नहीं, अपनी जिंदगी की राजनीति चाहते हैं। हम ग्रोथ चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। मोकामा सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का एक आईना है, जहां जाति, अपराध और सत्ता एक ही धागे में बुने हुए हैं, एक ही कड़ी में है। 2025 के चुनाव में क्या भूमिहार समाज फिर तय करेगा बिहार की सत्ता का रुख, या इस बार जनता देगी एक ऐसा फैसला जो इस राज्य की राजनीतिक सोच को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या होगा बिहार के 2025
विधानसभा चुनाव में। बिहार की राजनीति की धड़कन अब भी मोकामा की गलियों में सबसे ज्यादा सुनाई देती है। तो क्या बिहार का नया अध्याय फिर पुराने चेहरों के इर्द गिर्द लिखा जाएगा, या फिर क्या मोकामा फिर से बनेगा बिहार की सियासत का एपिसेंटर, या इस बार जनता सच में कहेगी अब विकास ही असली बाहुबली है। मैं हूं सुरभि लवानिया और आप देख रहे थे दैनिक जागरण की खास पेशकश जिसका नाम है इतिहास।